यार सुनो, ये घटना मेरे शहर में हुई थी जिसे सुनकर सब लोग हिल गए थे। हमारे यहाँ एक नई आईपीएस ऑफिसर आई थी। नाम था उनका नेहा शर्मा। एकदम कड़क मिजाज, ईमानदार और धाकड़। सब लोग उन्हें मैडम सर कहते थे। मैडम सर का एक ही तरीका था काम करने का। जहाँ कोई शिकायत मिले वहाँ अचानक भेस बदलकर पहुँच जाओ। उन्हें अपनी टीम पर भरोसा था, पर वो जमीनी हकीकत अपनी आंखों से देखना चाहती थीं। एक बार मैडम सर को शिकायत मिली कि बाजार में खासकर छोटे दुकानदारों और सड़क किनारे काम करने वालों को पुलिस वाले बहुत परेशान करते हैं, हफ्ता वसूली करते हैं, बिना बात के मारते पीटते हैं। मैडम सर ने फैसला किया कि वो खुद इसकी जांच। अगले दिन सुबह सुबह आप किसी को बताते तो वो यकीन नहीं करता। हमारी आईपीएस मैडम सर, उन्होंने एकदम पुराने मैले कपड़े पहने, सिर पर एक दुपट्टा लपेटा और अपने चेहरे पर कुछ ऐसा लगाया कि उनका रंग थोड़ा दबा हुआ लगे। हाथ में एक छोटा सा बक्सा और जमीन पर बैठने के लिए एक फटा हुआ बोरा लेकर वो बाजार के कोने में जहां मोची बैठते हैं वहां बैठ गईं। नाम रखा अपना शांति। वो 3 दिन तक वहां बैठी रहीं। सुबह से शाम तक टूटी चप्पलें सीलती, लोगों से 2-4 रुपए लेती। वो सिर्फ काम नहीं कर रही थीं, वो सबका दर्द सुन रही थीं। उनके पास से गुजरने वाले हर मोची, हर फल वाले से वो बात करती थी कि पुलिस वाले कब आते हैं, क्या कहते हैं। सबने एक ही नाम लिया, हवलदार रमेश। रमेश अपनी दबंगई के लिए मशहूर था। चौथे दिन लगभग दोपहर का वक्त था। मैडम सर यानी शांति अपनी धुन में एक ग्राहक की चप्पल सील रही थी। तभी काले रंग की बाइक पर हवलदार रमेश आया। उसने आते ही एक छोटी सी सब्जी की दुकान वाले को गाली दी और धक्के मारने लगा। रमेश बहुत नशे में नहीं था, पर रौब में था। ओए, तेरा ठेला आगे क्यों है? 100 रुपए निकाल, नहीं तो अभी उठाकर ले चलूंगा, रमेश चिल्लाया। सब्जी वाले ने हाथ जोड़े। साहब, अभी धंधा शुरू नहीं हुआ है, शाम को दे दूंगा। शाम वाम कुछ नहीं, अभी निकाल। ये सब देखकर मैडम सर शांति से रहा नहीं गया। उनकी रगों में तो आईपीएस का खून दौड़ रहा था। उन्होंने आवाज लगाई, ओ साहब, रोज रोज क्यों गरीब को सताते हो? उसने कहा ना शाम को दे देगा। रमेश ने घूमकर देखा। एक गंदी सी मोचन जमीन पर बैठी हुई उसे साहब कहकर डांट रही थी। रमेश का खून खौल गया। ओए मोटी, तेरी इतनी हिम्मत के तू हमें सिखाएगी? रमेश जोर से गुर्राया। तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? चल, तू भी 500 रुपए निकाल। तू यहाँ बिना परमिशन बैठी है? मैडम सर शांति ने जरा भी डर नहीं दिखाया। मैं क्यों दूं 500 रुपए? मैं अपना काम कर रही हूँ। और क्या मैंने वर्दी पहन रखी है कि आप मुझसे हफ्ता लेंगे? उन्होंने थोड़ी सख्त आवाज में कहा। बस इतना सुनना था कि रमेश का दिमाग घूम गया। उसे लगा ये मोचिन उसकी इज्जत छीन रही है। रमेश तेजी से आगे बढ़ा और बिना कुछ सोचे समझे उसने शांति यानी मैडम सर के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तड़क की आवाज से पूरा बाजार सन्न रह गया। मैडम सर का सिर घूम गया। उनके कान में अजीब सी आवाज गूंजने लगी। उनका दांत होंठ से टकराया और खून की एक बूंद टड़क पड़ी। बाजार में सब चुप हो गए। मोचिनों ने, सब्जी वालों ने सिर झुका लिए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो एक पुलिस वाले के सामने कुछ बोले। लेकिन मैडम सर शांति जमीन पर नहीं गिरी। वो पल भर के लिए रुकी। उनकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं। उन्होंने अपने होंठ पर लगे खून को अपनी उंगली से पोंछा। रमेश हंस रहा था। चल अब बैठ, नहीं तो अभी थाने ले चलूंगा। मैडम सर धीरे से खड़ी हुई। उन्होंने अपने सिर से वो फटा हुआ दुपट्टा उतारा। फिर उन्होंने अपने जमीन पर रखे मोची के बक्से में हाथ डाला और अपना ऑफिस का आईडी कार्ड निकाला। रमेश हंसना बंद कर दिया। बाजार की भीड़ की सांसें अटक गईं। मैडम सर ने उस कार्ड को रमेश के मुंह के सामने किया। उनकी आवाज अब मोचिन की नहीं थी, बल्कि एक आईपीएस ऑफिसर की गरज थी। ये ले, देख, मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, नेहा शर्मा, और तूने जिस मोचिन को थप्पड़ मारा है वो तेरी एसएसपी यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। रमेश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसने क्या कर दिया। मैडम सर ने अपने गाल को छुआ, जहां अभी भी रमेश के हाथ का निशान था। मैडम सर गुस्से में, रमेश, तूने मुझे नहीं मारा है, तूने उस वर्दी को मारा है जिसकी तू इज्जत नहीं करता। तूने इस देश के उस गरीब नागरिक को मारा है जिसकी रक्षा की कसम हमने खाई है। उन्होंने तुरंत अपने वायरलेस से अपनी टीम को बुलाया। वायरलेस पर नेहा शर्मा, तुरंत बाजार पहुंचे, और हां, वर्दी में नहीं, सादे कपड़ों में आना। 10 मिनट के अंदर ही 2 गाड़ियां आ गईं। मैडम सर ने रमेश की तरफ देखा। रमेश जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा था। मैडम सर, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था।
मैडम सर ने उसे अनदेखा किया और बाजार वालों की तरफ देखा। सुनो सब लोग, आज से अगर कोई भी पुलिस वाला तुम लोगों को बेवजह परेशान करे या हफ्ता मांगे तो डरो मत, मेरे पास आना। तुम्हारा एसएसपी अब तुम मोचियों, सब्जी वालों और मजदूरों के बीच से ही निकला है। और फिर मैडम सर ने अपनी टीम को इशारा किया। रमेश को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया और उसे हिरासत में ले लिया गया। जब मैडम सर गाड़ी में बैठ रही थी तो उन्होंने अपनी टीम से कहा, मेरा इलाज बाद में करना, पहले उस सब्जी वाले और मोचियों से माफी मांगो जिन्हें इसने परेशान किया था, और हाँ, उस जगह की सारी गंदगी साफ करवा देना जहां मैं 4 दिन बैठी थी। तो यार, ये थी हमारी मैडम सर की कहानी। उस दिन पूरे शहर को पता चला कि अगर एक अफसर चाहे तो वो अपनी चमड़ी का रंग और वर्दी का रौब छोड़कर आम इंसान बनकर भी बड़ी से बड़ी गंदगी साफ कर सकता है। और हाँ, रमेश को थप्पड़ का हिसाब देना पड़ा जो उसने शांति को मारा था। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो जाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।